कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। जिसके अंदर में फर्म डिटर्मिनेशन होता है वही कार्य कर सकता है, और जिसके अंदर में फर्म डिटर्मिनेशन नहीं होता वो कार्य नहीं कर सकता। स्वयं पर विश्वास नहीं होता कि हम इसमें सफलता पाएंगे कि नहीं पाएंगे। हम सफलता पाएंगे, हाँ ये बात जरूर है कि हो सकता है हमारे प्रयत्न करने में किसी प्रकार की कोई गलती हो तो पहली बार में हमको सफलता न मिले, लेकिन यदि हम दृढ़ संकल्प है तो सफलता चाहे 101 बार मेहनत करें, सफलता मिलेगी। आप उस कार्य में लगे रहो, नहीं हम तो सफल होके रहेंगे कुछ भी हो जाए। चींटी कितनी बार चढ़ती है, कितनी बार गिरती है, लेकिन वो प्रयत्न नहीं छोड़ती। एक इंसान ऐसा अभागा है जो किसी चीज में प्रयत्न करता है और 2-3 बार अगर उसको सफलता नहीं मिलती तो वो प्रयत्न उसमें छोड़ देता है और दूसरी लाइन पकड़ लेता है। यही सबसे बड़ी कमजोरी है। जब भी जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर हमको सफलता नहीं मिली है और हम अगर उसका मनन करें कि मेरे को सफलता न मिलने के क्या कारण है, जब आप उसका चिंतन मनन करोगे तो आपको स्वतः पता लग जाएगा कि आपने फला फला चीज में आपने गलती की थी जिसके कारण से आपको सफलता नहीं मिली। वो गलती आप दोबारा न करो, सफलता मिल जाएगी। इसीलिए गुरु ने बोला मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप किसी भी कार्य में मन से हार गए, नहीं हमारे बस का नहीं है, तो फिर परमात्मा भी स्वयं आ जाए तो वो आपको सफलता नहीं दे सकता। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको अपने प्रयत्न में ढीले नहीं होने हैं। प्रयत्न आप करते रहोगे, अगर आप प्रयत्न करते रहोगे तो आपको सफलता निश्चित एक दिन मिलेगी। ठीक है। जब ऑब्जर्व नहीं करोगे ठीक से तो ऐसे होगा। चलिए हम लोगों का गीता का 6वां अध्याय चल रहा था, उसमें कल जो पढ़ा गया था उसकी अंतिम लाइन पढ़ देते हैं, 2 लाइन। सारी सृष्टि का रचयिता तू है, अपना ही खेल देखने आया है, जग में तू ही एक अकेला। मंद अंधकार में रस्सी सर भासती है, पर जब लाइट जल जाती है तो सर्व का भ्रम दूर हो जाता है। जगत को मिथ्या जानने वाला कभी भी दुखी नहीं होता। यहां तक कल हुआ था। इसके आगे आज क्या बोला भगवान ने? ज्ञानी न मौत मानता है न श्राद्ध करता है, सब भ्रम टूट जाते हैं तो एक ब्रह्म ही रह जाता है। एक ब्रह्म ज्ञानी के 21 कुल तर जाते हैं,
ज्ञानी को कुछ भी कर्म करना शेष नहीं है। यहां पर क्या बोला भगवान ने? ज्ञानी जब मौत मानता ही नहीं है तो श्राद्ध किसका करे? श्राद्ध तो उसका लोग करते हैं जिसकी मौत हो गई है, कि हमारे पिता को ये चीज पसंद थी तो ब्राह्मण खिलाएंगे तो ये चीज उनको मिल जाएगी। ये सब पुरानी बातें, झूठ मूठ का विश्वास करते हुए अंधे ही जगह अंधा बैठता गया। अरे भाई, खाना आपके पिता ने खाया तो बेटे को कैसे मिल जाएगा, या पंडित जी ने खाया तो पिता को कैसे मिल जाएगा? ये तो उस समय सारी पोल खुली जब पंडित जी ने बोला तुम्हारे पिता ने सपने में आके हमको बोला था कि मेवे की खीर तुमने नहीं खिलाई बहुत दिन से, मेवे की खीर खिलाना। वो सत्संग आती थी महिला, उसने गुरु से कहा, बहुत गरीब थी, कि पंडित जी ने कहा है मेवे की खीर खिलाने के लिए पिता का उनका सपना आया था, मेरे पास इतना पैसा नहीं मैं मेवे की खीर बना सकूं। तो गुरु जी को एक ध्यान आया कि तुम्हारे पति को तो डायबिटीज थी। कहे हाँ, तो बस कोई बात नहीं, अब ऐसा करना तुम बनाना कुछ नहीं, और जब पंडित जी आएंगे तो उनसे ये बोलना कि हमारे पति खाना खाने के पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते थे, तो आप जब उनको खीर पहुंचाओगे तो बिना इंजेक्शन लगाए खीर खाएंगे तो वो नुकसान करेगी, तो पहले हम इंजेक्शन आपको लगा दें तब आप फिर खीर खाइए और सारा भगवान खाइए। हम इंजेक्शन लेके आते हैं। वो महिला अंदर गई, पंडित जी भागी तेजी से। तो यहां पर दुनिया के बहुत से भ्रम थे, उस भ्रम को गुरु ने हम सबको बताया और उस भ्रम से निकाला। फिर आगे बोला, सब भ्रम टूट जाते हैं तो एक भ्रम ही रह जाता है। जब सारे भ्रम टूट गए, और भ्रम आता ही कब है? जब आप ब्रह्म से अलग हटते हो, ब्रह्म के उसमें चिंतन में नहीं रहते हो, अपने स्वरूप नहीं रहते हो, तभी सारे भ्रम पैदा होते हैं। तो हर समय आठों पहर आप अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप क्या है? सत्य चित्त आनंद, अपना वो स्वरूप में आप रहोगे तो कभी भी आपको किसी प्रकार का भ्रम नहीं होगा। एक ब्रह्मज्ञानी से 21 कुल तर जाते हैं। ज्ञानी का कुछ भी कर्म करना शेष नहीं है। ध्यान सदैव रखना है अपने स्वरूप में। कितनी अच्छी बात बोली। ज्ञानी को कुछ भी कर्म करना शेष नहीं है। उसको ज्ञानी इस बात को अंदर में जानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता, जो भी होता है वो भगवान कराता है, भगवान की शक्ति जो होती है, मैं करने वाला कुछ भी नहीं हूं। तो इसलिए वो कभी किसी कार्य के लिए उत्तेजित नहीं होता, हमें ये कार्य करना है। अरे हम जब करने वाले नहीं हैं तो उस कार्य कैसे करेंगे? इसीलिए बोला जाता है, जो जाने मैं कुछ करता तब लगी गर्भ योनि में फिरता। जो ये जाने भी, कहे भी नहीं कि मैंने ये किया, तो उसको गर्भ की योनि मिलेगी। यहाँ पर गर्भ की योनि न मिले, इसके लिए हमेशा मन में ये भाव रखना है, मैं कुछ नहीं करता, जो भी कार्य होता है वो परमात्मा की शक्ति से होता है। इसलिए ज्ञानी कभी किसी कार्य का कर्ता नहीं बनता।
बोला ब्रह्म ज्ञानी की किसको तर जाते हैं, कैसे? इसके लिए गुरु जी बोला कारण क्या है कि जब कोई सत्संग का आता है, सत्संग में कोई व्यक्ति, तो उसके जीवन में जो चेंज होने लगता है, उसके व्यवहार में चेंज हो जाता है, उसके उठना बैठना खाना पीना बोलना सब में एक आदर्श लगता है, तो घर वाले वो आदर्श देख करके वो भी आने लगते हैं। तो जब वो आने लगते हैं तो होता क्या है, बोला एक पावा आया तो खटिया पूरी आ जाती है, और जब खटिया आ गई तो उनके लड़के बच्चे, मतलब वो एक सिलसिला शुरू हो जाता है। हम लोगों ने देखा है, परिवार का एक व्यक्ति आया, अब एक व्यक्ति के आने के बाद में पता लगता है उनके मम्मी पापा आ गए, फिर उनके सास ससुर आ गए, फिर दामाद आ गए, फिर सारा पूरा खानदान आ जाता है। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान में इतनी ठंडक है, इस ज्ञान में इतना निरीक्षा बना देते हैं, इस ज्ञान में इतना अकर्ता बना देते हैं कि यहाँ पर जो व्यक्ति भी एक बार आ जाता है फिर वो भूल के भी कहीं जाता नहीं। क्यों? जो ठंडक, जो जीवन में परिवर्तन गुरु के ज्ञान पर यहाँ आता है, वो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं आता। ये बात तो स्वयं आप अपने जीवन के अनुभव से देख लो। आपने कितने सालों से आपने पूजा पाठ किया है, बहुत धर्म कर्म किया, बहुत सत्संग गए, लेकिन आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई चेंज आया? कोई विकार में कमी आई, कोई विषय में कमी आई? लेकिन जब से आप गुरु की शरण में यहां पर आए हैं, आपके अंदर से सारे विकार, सारे विषय कैसे तेजी से भाग रहे हैं, इसका अंदाजा तो आप हर व्यक्ति को स्वयं हो रहा है। और इसीलिए हर व्यक्ति यहाँ पर इस बात को गर्व से कहता है, अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर किन हुआ। यहाँ हर व्यक्ति के जीवन में चेंज आया है, परिवर्तन आया है, तो वो गर्व से कहता है। बाकी इतने साल से कितनी जगह गए, कितनी जगह सत्संग गए, कितनी जगह पूजा पाठ गए, कितनी जगह सब कुछ किया, लेकिन जीवन में किसी प्रकार का कोई विकार में विषय में कमी नहीं आई थी। मन में हलचल, मन में हर समय तनाव, मन में हर समय कुछ न कुछ सोच विचार रहता था। यहाँ गुरुजी ने क्या कहा, चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे राम। तो अब हर समय गुरु के वचनों का चिंतन ही, हर समय पी की पचर में या पी के पचार में रहना। कोई प्रेमी आ गया, गुरु चर्चा होना। तो अब हर समय ज्ञान की चर्चा जो होती है, उससे क्या हो गया, जीवन में एवर लास्टिंग हैप्पीनेस आ गई। कैसी? बोला जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार। यहां पर जो सुख आ गया और जाता नहीं, परमानेंट हैप्पीनेस, वो इस ज्ञान में प्राप्त होती है। फिर आगे बोला, ज्ञानी को कुछ भी कर्म करना शेष नहीं है, ध्यान सदैव रखना है अपने स्वरूप का। बोला यहां पर तुम ध्यान किसका रखते हो? बोला किसी भी पॉइंट पर ध्यान रखो। आप आंख बंद कर लिया, सूर्य का प्रकाश दिखा, आपने किसी कोई भगवान की मूर्ति का आप अवलंबन का उसका आपने ध्यान किया, किसी मोमबत्ती ध्यान, किसी भी पॉइंट का आप ध्यान किया, ध्यान वो हो गया। वो ध्यान आप कुछ मिनट लगा सकते हो, फिर वहां से आपका ध्यान हट जाएगा। कंसंट्रेशन आप वहां करते हो, इससे कंसंट्रेशन
बनना और उससे अभ्यास होता है। लेकिन जो गुरु जी ने यहां बताया, जो आपको फायदा होगा, फायदा किसका होगा? आपको फायदा होगा जब आप ज्ञान का ध्यान रखोगे। क्या वचन हमने आज सुना गुरु मुख से, इसका ध्यान, इसका चिंतन मनन, ये ज्ञान का ध्यान आपको 84 लाख योनियों से छुटकारा दिला देगा। जब ज्ञान का ध्यान आप करोगे तो क्या बोला, हर समय अपने स्वरूप में, ज्ञान में क्या बोला गया है, गुरु ने क्या कहा है, गुरु रोज क्या कहता है, मैं ब्रह्म सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव जीव सबसे बड़ा पाप है। यहाँ पर गुरु रोज इस बात को याद दिलाता है, मान या न मान तू है भगवान। यहाँ गुरु रोज इस बात को बोलता है, तुम चींटी न मर जाए, चींटा न मर जाए, एक कोई चीज तुम्हारे पैर नीचे आ गई, बड़ा तुमको ग्रहणी, अरे हमसे हत्या हो गई, अरे तुम चींटी चींटे की हत्या के लिए परेशान होते हो और ब्रह्म की हत्या रोज करते हो 50 बार। जितनी बार आप अपनी देह में आते हो, पापा बनते हो, मम्मी बनते हो, भाई बनते हो, देवर बनते हो, जेठानी बनते हो, दोराई, कुछ भी बनते हो, तो तुमने ब्रह्म की हत्या कर दी। कैसे? इसका बड़ा अच्छा गुरु ने जवाब दिया। एक संत चौराहे पर खड़े होकर के खूब जोर जोर से चिल्ला रहा था, भगवान मर गया, भगवान मर गया, भगवान मर गया। तो उधर से एक डॉक्टर जा रहा था, उसने सोचा ये पागल हो गया है। जो लोग भगवान में पूर्ण रूप से लीन हो जाते हैं तो उनको पागल लोग कहते हैं। एक्चुअल उनको भी नहीं पता है पागल का अर्थ क्या है। पागल, गल माने परमात्मा, जो परमात्मा को पा जाता है वही पागल है। लेकिन डॉक्टर साहब समझे दुनियावी पागल हो गया, ये चिल्ला रहा है जोर से भगवान मर गया। तो डॉक्टर ने पूछा, भाई क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो भगवान? बोला, आप कौन है बताइए? कहा मैं डॉक्टर हूं। कहा इसलिए तो कह भगवान मर गया। तुम डॉक्टर हो, भगवान नहीं हो। फिर वकील साहब जा रहे थे, वो पूछने लगे क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? बोला आप कौन है? कहा मैं वकील हूं। कहा भगवान मर गया। जितने लोगों ने उससे पूछा, उन्होंने हर एक ने अपना, जो वकील है, डॉक्टर है, व्यापारी है, अफसर है, हर व्यक्ति ने अपना पद का व्याख्यान किया। ये किसी ने कहा मैं भगवान हूं। तो भगवान को तुम हर पल मारते हो, ब्रह्म हत्या से नहीं डरते, और तुम जीव हत्या से डरते हो। भगवान ने इसके लिए बोला, फिर ये कैसे तुम्हारे अंदर में ये बात आएगी? बोला, जब तुम गुरु में ऐसी श्रद्धा रखोगे, पूर्ण श्रद्धा रखोगे। कैसे? बोला, इसमें अर्जुन की कृष्ण में इतनी श्रद्धा थी कि वो कृष्ण का इशारा समझता था। अर्जुन की कृष्ण में इतनी श्रद्धा थी कि वो कृष्ण का इशारा समझता था। यहां गुरु जी क्या बोला? अर्जुन को इतनी श्रद्धा थी कि कृष्ण जो बोलते थे वो उनको दिखाई पड़ने लगता था। कैसे? बोला, कृष्ण ने अर्जुन को आकाश में कबूतर उड़ रहे हैं, तो उसने कहा उड़ रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि चापलूसी कर रहा है। नहीं, चापलूसी नहीं कर रहा है, ये जो है चापलूसी नहीं कर रहा है, बल्कि क्या है, इसको कबूतर दिखने लगा। क्यों? उसको अर्जुन के प्रति अंतिम श्रद्धा थी। फिर कुछ ही देर बाद कहा नहीं उड़ रहे हैं, तो कहा नहीं उड़ रहे हैं। मतलब जो कृष्ण बोलते थे वो चीज उसको दिखने लगती थी। जब
किसी के प्रति आपके मन में अंधी श्रद्धा हो तो वो जो कहता है वो दिखने लगता है। तो यही बात तो अर्जुन के अंदर में कृष्ण के प्रति थी। फिर आगे बोला, ज्ञानी तो उतना महान है कि अज्ञानी में भी आत्मा देखता है, और अज्ञानी तो अवतार को भी भगवान नहीं समझता। क्या बोला? गुरु जो है वो तुम्हारे में भगवान देखता है, जबकि आपके अंदर से भगवान प्रकट नहीं हुआ है। उसके बाद भी आपको गुरु बोलता है, मान या न मान तू है भगवान। और गुरु के अंदर से जो भगवान प्रकट हो गया है, अज्ञानी उसमें भी भगवान नहीं देखते। बोला ये जो है बहुत बड़ी विडंबना है कि दुनिया वाले गुरु में जो भगवान प्रकट हो चुका है उसमें भगवान नहीं देखते, और गुरु जो है जिसमें भगवान प्रकट नहीं हुआ तब भी उसमें भगवान देखता है। क्यों? बोला जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तुम्हारी जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि की रचना तुम्हें दिखेगी। तो अपनी दृष्टि को गुरु की दृष्टि से लेकर के ब्रह्माकार दृष्टि बनाओ। फिर आगे बोला भगवान ने, मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। इंटरव्यू में 200 जने आते हैं सिलेक्शन के लिए, पर सीट केवल 2-3 होती है। हजारों प्यार करते हैं, निभाना किसको आता है। ये दुनिया है, यहाँ दिल न लगाना यहाँ दिल लगाना सबको आता है। अपने से पूछो कि तुम्हारा गुरु से एक ही भाव है? क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे विचार और गुरु के विचार एक हो गए हैं? क्वेश्चन मार्क। कितनी अच्छी बात बोली। कहा कि जैसे इंटरव्यू में सैकड़ों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, लेकिन जो सीट है 2-4-5 सीट होती है, लेकिन इंटरव्यू देने के लिए हजारों लोग आते हैं, उसमें सेलेक्ट होते हैं। उसी तरीके से यहाँ ज्ञान में भी, सत्संग में भी हजारों लोग आते हैं, लेकिन गुरु के कार्य को करते कितने लोग हैं? कौन सेलेक्ट किया जाता है? गुरु किसे सेलेक्ट करता है? जैसे इंटरव्यू में हजारों लोग आते हैं, उनमें 2-4 लोगों को, 6 लोगों को सेलेक्ट करता है एग्जामिनर। इसी तरीके से यहाँ पर भी गुरु के यहाँ शरण में हजारों लोग आते हैं सत्संग लेने के लिए, लेकिन उन हजारों लोगों में गुरु 2-4-6 को सिलेक्ट करता है, सत्संग में आप जाओ, सत्संग करो। क्यों? क्योंकि गुरु ने उनको हर प्रकार से आजमाया, देखा कि ये इस कार्य के करने के योग्य हैं। इसीलिए गुरु जी बोलते हैं, तुम किसी भी चीज को प्राप्त करने की जल्दबाजी नहीं करो, तुम अपने को इतना लायक बनाओ कि गुरु तुम्हारा सिलेक्शन कर ले उस चीज के लिए। और जब गुरु मुख से कुछ निकलता है किसी के लिए, तो वो चीज 100% सत्य रहती है, और उसके में फिर वो गुरु के द्वारा दी हुई उसकी सफा आ जाती है। फिर आगे बोला, हजारों प्यार करते हैं, निभाना किसको आता है। ये दुनिया है, यहाँ दिल का लगाना सबको आता है। अपने से पूछो कि तुम्हारा गुरु से एक ही भाव है? तुम्हारे विचार और गुरु के विचार एक हो गए हैं? क्वेश्चन मार्क दोनों में। मतलब क्या? जो गुरु कहे उस चीज को वैसे ही तुम पूर्ण रूप से करते हो। जो गुरु तुमसे चाहे
वो चीज तुम करते हो, मतलब गुरु का विचार और तुम्हारा विचार 100% एक सा हो जाए, तब तो अंत तब निक पाएगी। और यदि तुम्हारे विचार और गुरु के विचार अलग हुए तो फिर अंत तक नहीं पाएगी, और बीच में ही कहीं ना कहीं जो है तुम गुरु को छोड़ के भागोगे। तो इसके लिए गुरु ने सरल उपाय क्या बताया? बोला सबसे सरल उपाय, अपने विचारों को गुरु के विचार में मिला दो। तो तुम्हारे विचार जब बचेंगे नहीं तो कहां से आएगा? कैसे मिला दो? बोला जैसे पानी के अंदर आप नमक घोल देते हो, चीनी घोल देते हो, तो वो पानी में न नमक दिखाई पड़ता है और न चीनी दिखाई पड़ता है, और न पानी से नमक अलग कर पाते हो न चीनी अलग पाते हो, बस वो स्वाद लेते हो, तो नमकीन पानी, मीठा पानी है। तो इसी तरीके से जब आप गुरु की मिठास में मिल जाओगे तो तुम भी मीठे हो जाओगे। इसके लिए बड़ा दम लगाना पड़ता है, इसके लिए मन बुद्धि को अर्पण करना पड़ता है। इसीलिए लाइन आती है, गुरु जी बोलते हैं, मन बुद्धि कर दो अर्पण, ज्ञान तभी पाओगे, और मन बुद्धि को चलाओगे तो गुरु से दूर जाओगे। ये जो मन और बुद्धि है, ये बहुत पंडित बन करके, बहरूपिया बन करके तुम्हारे को किसी न किसी तरीके से इस मार्ग से भटकाने की कोशिश करेगा, बार बार करेगा। उसका सरल उपाय क्या है? हमेशा मन को नो, गुरु को यस। बस ऐसा आप करते जाओगे तो फिर दुनिया में किसी को ताकत नहीं है कि तुमको मंजिल तक पहुंचने को रोक सके। तुम मंजिल तक निश्चित पहुंचोगे। फिर आगे बोला, गुरु के पास एक शिष्य आया, उसकी पोटली से एक सिक्का गिर गया। गुरु ने कहा, जिस राह से आए थे उसी राह से वापस जाओ। शिष्य ने कहना माना तो उसी राह पर उसे एक पारसमणि मिली। अब जिसको पारसमणि मिल जाए उसे भला एक सिक्के का क्या आवश्यकता है? उसे पारसमणि कब मिली? जो एक सिक्का था वो भी खो गया उसका। गुरु ने कोई बात नहीं, जिस रास्ते जाए उसी रास्ते वापस जाओ। गुरु का कहना माना तो क्या परिणाम हुआ? उसको एक सिक्के की जगह एक पारसमणि मिली। अब जिसके पास में पारसमणि मिल जाए तो उसको सिक्के का क्या काम? वो जितना चाहे उतना धन बना ले पारस से। तो इसलिए बोला, गुरु का कहना मानने पर हमारी भलाई छुपी रहती है। फिर आगे बोला, ऐसे ही गुरु हमें ऐसे ज्ञान रूपी पारसमणि देता है कि भले दुनिया का सब कुछ भी चला जाए, हमको लेस मात्र भी दुख नहीं होगा। क्या बोला? तुम्हारा सर्वत्र चला जाए तब भी कोई बात नहीं। क्यों? उसका गम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गुरु ने हमें पारसमणि रूपी ज्ञान दिया है। ये जो ज्ञान हम लोगों को मिल रहा है गुरु मुख से, ये पारसमणि है। और जब ये ज्ञान मिल गया तो फिर दुनिया का सर्वत्र चला जाए सब कुछ, उसके बाद भी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान जो है पारसमणि है, तो हम ज्ञान से जितना चाहे उतना धन बना सकते हैं। पारसमणि जितना चाहे उतना सोना बना सकते हैं। क्यों? पारसमणि जिस चीज को छू लेती है वो सोना हो जाती है, तो उसका धन कमी आएगी। फिर आगे बोला, सत्य ने इसके आगे बताया, एक राजा ने स्वप्न देखा कि लक्ष्मी, ऐश्वर्य, धन, कीर्ति सभी देवियां एक एक करके जाने लगी। राजा ने उन्हें जाने दिया, पर जब सत्य जाने लगा तो कहा,
सत्य ने कहा मैं यहाँ रह के क्या करूंगा जब सब लोग चले गए। तो उसने क्या बोला, राजा ने कहा कि नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे ही कारण तो मैंने सबको जाने दिया, तुम कैसे जा सकते हो। तो जब सत्य नहीं गया तो चारों देवियां वापस फिर लौट आई। क्यों लौट रही वापस? बोला सत्य कौन? सत्य माने परमात्मा। जहां परमात्मा रहता है वहां पर सब चीज अपने आप वापस अपने आप आ जाती है। क्यों? क्योंकि अकेले में उनका कोई वजूद नहीं है, परमात्मा की वजह से उनका वजूद है। ये बात वो सब जानते थे, इसलिए चारों देवियां लौट आई। फिर बोला तेरे लिए तो मैंने यश कीर्ति धन सबको जाने दिया, ऐसे ही सत्य का जिज्ञासु प्रीति पक्की है गुरु से, बाकी सारी दुनिया को भी वो परवाह नहीं करता। यहाँ सिद्धांत क्या बोला है, इसी तरीके से जिसकी सच्ची प्रीति गुरु से होती है वो दुनिया को ठोकर मार देता है लेकिन गुरु को नहीं छोड़ता। कैसे? बोला मीरा के लिए बताया, प्रहलाद के लिए बताया है। मीरा तजो पति, उन्होंने अपने पति को तज दिया। प्रहलाद तजो पिता, उसने अपने पिता को तज दिया, लेकिन छोड़ा नहीं भगवान का भरोसा। तो ऐसे में यहाँ पर अपने तुम जांचो कि क्या तुम्हारी प्रीत अभी गुरु से इतनी हुई है। फिर आगे बोला ज्ञान का रिजल्ट क्या है? ज्ञान का रिजल्ट है आनंद। आनंद का अर्थ है एवरलास्टिंग हैप्पीनेस। कैसे? इसका बड़ा सुंदर एक उदाहरण पेश किया। जो एवरलास्टिंग हैप्पीनेस है वो कैसे है उसका उदाहरण पेश किया कि 3 संत थे, उनको बोलते थे 3 लाफिंग सेंट। इतना सबको हंसाते चलो और तुम स्वयं भी सदैव हंसते रहो। ज्ञान धन जिसको बांटो, अकेले अकेले बैठोगे तो भी शून्य हो जाओगे। ज्ञान धन को बांटो, नहीं बांटोगे तो शून्य रह जाओ। क्यों? जो बांटन वाले को लगे मेहंदी का रंग। ज्ञान बांटने से तुम्हारे ऑटोमेटिक लाली आ जाएगी। इसके लिए जो ऊपर बोला गया 3 लाफिंग सेंट, दुनिया में हंसो और लोगों को हंसाते रहो। तो ऐसे 3 संत थे, वो हमेशा हंसते रहते थे और सबको हंसाते थे। तो उनके विरोधी लोगों ने कहा ऐसे बहुत हंस रहे हैं ना, अभी जब इनका अपमान होगा तब जो है ये उदास होंगे। तो उनका बड़ा अपमान किया, वो फिर भी हंसते रहे। कहा है जब कोई इनके में बीमार पड़ेगा ना तब ये रोएंगे। तो बीमार पड़ गए तब भी कोई नहीं रोया, सब ऐसी बिल्कुल मस्त हंस रहे थे। तो लोगों ने कहा कोई बात नहीं, हंसन दो, अभी इसमें जब कोई मरेगा ना तब ये लोग जो है रोएंगे, तब देखेंगे कैसे हंसते हैं। तो क्या किया, संत जो बीमार पड़ा था उसने विल में लिख दिया। क्या लिखा? हमारी डेथ होने पर हमारी बॉडी को नहलाया न जाए, बिना नहलाए अर्थी में हमको जला दिया जाए। लोगों ने कहा अंतिम इच्छा है इसकी, पूरी कर दिया, मत इसको नहलाए, और उसको अग्नि में लिटा दिया। और जब अग्नि में लिटा दिया और उसकी बॉडी जब जलने लगी तो सब लोगों ने, विरोधी लोग सब आ करके अब तो ये लोग रोएंगे। और जब वहां पर पहुंचे और अग्नि लगाई गई तो क्या देखा, उसने अपने पूरे शरीर में क्या था, फुलझड़ी थी, एटम बम था और आपकी जो है अनार था, बहुत चीज। तो उसमें से पटाखे बजने लगे जोर जोर, और अनार खूब जोर जोर उसमें से निकलने लगा फुहारा। तो सब लोग जो है, जितने लोग थे जो विरोधी थे वो भी हंसने लगे। तब उन्होंने माना कि सचमुच ये तीनों लाफिंग सेंटर। तो बोला इसी तरीके से दुनिया में लोगों को आप फंसाते चलो
और गुरु जी ने यहाँ बोला है कि अगर तुम किसी को मुस्कान देते हो तो एक मोतियों का थाल है, आप किसी को देख के मुस्कुराते हो तो अगला मजबूर हो जाता मुस्कुराने के लिए। तो बोला ये सबसे अच्छा दान है, सबसे अच्छा ये एक मोतियों का थाल है। फिर आगे बोला ज्ञान धन जिसको बांटो, अकेले बैठोगे तो भी सोने हो जाओगे। प्रैक्टिस से परफेक्शन आती है। आप ज्ञान को बांटोगे, ये प्रैक्टिस आपकी है, इससे आपके अंदर परफेक्शन आएगा। और इसलिए गुरु जी ने बार बार कहा कि बिना ज्ञान बांटे तुम्हारा ज्ञान जो है कैसे हो जाएगा, सूख जाएगा। जब आप बांटते हो किसी चीज को तो बांटने में जो आपको प्लेजर मिलता है, और बिना बांटे वो आपको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। फिर आगे बोला गुरु जी ने बड़े बड़े गायक भी अंत तक रियाज करते हैं। जिस चीज में आप उन्नत चाहते हो, आपको उस चीज की रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रियाज करना पड़ेगा। बड़ा से बड़ा गायक वो रोज जो है इसका अभ्यास करता है, तभी उसका जो है वो उसके अंदर में परफेक्शन आ पाता है। फिर आगे कहा राम तीर्थ ने कहा है मेरे आनंद का प्याला लबालब भरा है, आओ तुम भी पी लो। तुमको भी जब आनंद मिलेगा तो तुम बांटे बिना नहीं रह पाओगे। बर्फ के किसी कोने में जल नहीं, बर्फ जो है पूरा पूरा जल है। बोला बर्फ के किसी कोने में जल नहीं रहता, पर बर्फ पूरा जल रूप है। ऐसे ही तेरे अंदर भगवान नहीं, पर पूरा पूरा स्वयं भगवान है तू। क्या मतलब बोला, इसका मतलब क्या है? भगवान ने इसके लिए बोला कि जैसे बर्फ का वो जो है आपके बर्फ का कोई कोना, बर्फ का कोई कोना वो जो है पानी से रहित नहीं है, उसमें पूरा बर्फ, पूरी बर्फ ही पानी है और पानी ही बर्फ है। इसी तरीके से तुम्हारे किसी कोने किसी हिस्से में भगवान नहीं ना, तुम पूरे पूरे भगवान हो। फिर आगे बोला इसमें दिखने में तो आता है पर असली हस्ती है तंतु की, तंतु और पट भिन्न नहीं, एक है। बूंद भर पानी में या सागर में तत्व तो वही है, H2O। सूर्य और किरण, लहर और सागर, इनमें भिन्नता नहीं है। सब भूतों में एक ही परमात्मा का वास है और एक परमात्मा से ही सारी सृष्टि है। गुरु चंद्रमा की ओर संकेत करे, फिर भी चांद तो तुम्हें अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। आत्मा की अनुभूति हर एक को स्वयं ही करनी पड़ेगी। कितनी अच्छी बात बोली गुरु जी ने। सब भूतों में एक ही परमात्मा का वास है। मतलब क्या, जो भी आपको दिख रहे हैं जड़ चेतन, जो कुछ भी जो भी दिख रहा है, हर एक में उसी परमात्मा का वास है।
कैसे? बोला कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। परमात्मा पूरा पूर्ण हर चीज में है। इस बात को आप समझ लोगे तो फिर आप सर्व से प्रेम ऑटोमेटिक करोगे। लेकिन इसके लिए गुरु ने क्या बोला? गुरु तुम्हें बता सकता है, समझा सकता है, लेकिन चांद को तुमको अपनी ही आंखों से देखना पड़ेगा। गुरु नहीं, गुरु तुम्हारे को हाथ पकड़ के चांद पे इशारा करता है तो वो चंदा मामा है, तो तुम गुरु का हाथ पकड़ लेते हो। अरे नहीं, वो जो गुरु इशारा करे उस तरफ ध्यान दो। तो यहां पर सबसे मुख्य बात क्या है? हम ये देखें कि हम गुरु के कहने के अनुसार चलते हैं कि नहीं चलते हैं। जैसे बताया, चाहे सागर के पानी हो, चाहे नदी के पानी हो, चाहे घर के पानी हो, सब एक है। क्या एक है? मतलब सारे पानी में H2O सब में रहती है मात्रा। तो उसी तरीके से हर एक जड़ चेतन में वही परमात्मा ही बना है, वही परमात्मा ही है। इस बात को आप जानोगे तो फिर कभी किसी में भेद नहीं रखोगे। फिर क्या होगा? जानने के बाद परिणाम क्या होगा? जानने के बाद में परिणाम होगा समदृष्टि, समभाव। तब आपके मन में हमेशा सबके लिए समदृष्टि होगी और समभाव रहेगा। आप किसी को ऊंचा करके, किसी को नीचा करके, किसी को छोटा करके, किसी को बड़ा करके नहीं देखोगे। सब में समदृष्टि और समभाव रहेगा। नहीं है ही भगवान, भगवान के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। ऐसा आप गुरु के कहने अनुसार चलते जाओगे तो निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। ये जो है 6वें अध्याय का, आपके 6वें अध्याय का श्लोक 30 तक हो गया आज। अब आगे इसके आगे चलेगा, श्लोक 31 से 37 तक चलेगा। इसको कल देखा जाएगा। और एक जो सब प्रेमियों ने मिलकर के जो कार्यक्रम बनाया है, आने वाले संडे को, रविवार को, अभी आने वाला जो संडे है, उसमें सुबह का जो 11 बजे सत्संग होगा कंपनी बाग में, उसके बाद में वहाँ पर हम लोग शाम को 5 बजे तक रहेंगे और खाना पीना और कल्चरल प्रोग्राम सब रहेगा। एक जिसको बोलते हैं गेट टुगेदर पिकनिक। सत्संग के बाद में 11 से 1 सत्संग रहेगा, उसके बाद में 1 से लेके 5 तक वहाँ पर हम लोग कल्चरल कार्यक्रम करेंगे। संडे को, आने वाले संडे को दोपहर में 11 बजे से 1 बजे तक। ठीक है? हाँ सुनैना जी, क्या बोल रही हैं? भैया हम बोले, आपने बोला कि वो सब रिद्धि सीधी चली गई लेकिन सत्य रह गया। तो ये बात बस हम ये नहीं कहेंगे कि मुरारी भैया ने बताया है, ये हमने जीवन में अनुभव करके हमने ये देखा। हमारे घर में 3 परिवार है जिसमें मेरे हस्बैंड नहीं है, तो सब लोग हम ही को ये देखते हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा सुख है, ये है। तो मतलब हाँ, ये मतलब कि आप तो सब जानते ही हो कि लोग कहते हैं कि पति पुत्र धन संपत्ति जमीन मकान मोटर गाड़ी है ना। तो लेकिन हमने ये देखा, और ये जो हमें गुरुजी मिल गए, लगभग 30 साल हो रहे हैं, 26-27 साल तो हो ही रहे हैं। तो गुरुजी, हमने तो बहुत ज्यादा निकले भी नहीं घर से, कुछ नहीं, लेकिन हमने देखा, हमने गुरु को पकड़ा, जो मन अंदर आया वो हमने बोल दिया, जिसको भजन कहा गया, और कुछ भी नहीं। ये इतना बड़ा धन है, क्योंकि हमें गुरु का धन था, उसे आप सत्य कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, कुछ भी कहिए। हाँ चलिए भजन सुना दीजिए। चलिए उसी हाँ सुनाएंगे। गुरु का भजन सुना दूसरी दीजिए। बात, हम एक बात और बताना चाहेंगे अपने सारे प्रेमियों को, और आपको तो हम नहीं बताएंगे,
कि जब अभी मधु भाभी का जो चल रहा था ना पुण्यतिथि में, हम लोग उनके लिए अपनी श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो दिल्ली वाले दुर्गेश भैया ने कहा कि सब लोग यही बता रहे हैं कि वो कितनी प्यार वाली थी, वो इतना खिलाती पिलाती थी, और न कोई ने ये नहीं कहा कि वो 5,000 की साड़ी पहनती थी, किसी ने ये नहीं कहा कि वो बड़ा लंबा सोने का हार पहनती थी। और यही बात सेम वही दुर्गेश भैया वाली बात मेरी बेटी कह रही थी, अभी है यहीं पे 20 तक जाएगी, तो कह रही थी मम्मी हमको इतनी याद आती है आंटी की कि वो इतना खिलाती थी कि नाक तक खाए रहा हो तो कहती थी कि नाक के ऊपर भी जगह है ऐसे। और आंवले का मुरब्बा खिलाती थी, कहती थी कि तुम लोग पढ़ते हो, एक मुरब्बा रोज खाओ, और हम लोग को दे देती थी डब्बे में करके। ये बात तो कोई, मतलब ये सब बातें प्यार वाली, कि इससे बड़ा प्यार क्या। और सच में ये साड़ी, ये कपड़ा, ये जमीन मकान, 2 मंजिला मकान, ये सब क्या है ना। सब रह जाएगा। हमसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है बहुत। और बस केवल गुरु जी, जग में ऊंचा है बस तेरा नाम गुरु जी, सर झुकाऊं तुम्हें सुबह शाम गुरु जी, तू है मेरा सांवरिया तू राम गुरु जी, प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम गुरु जी। जग में ऊंचा है बस तेरा नाम गुरु जी, द्वार तुम्हारे आके हम तो जीवन जीना जान गए हैं, अश्कों को पीते थे कभी हम, अमृत पीना जान गए हैं। दिया तुमने हमें जीवन दान गुरु जी, दिया तुमने हमें जीवन दान गुरु जी, जिंदगी हो गई तेरे नाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। जग में ऊंचा है बस तेरा नाम गुरु जी, जो भी तेरा हो जाता है आत्म दर्शन पा जाता है, मैं की हस्ती मिट जाती है, द्वैत दीवारें गिर जाती है। खूब तुमने दिया है इनाम गुरु जी, खूब तुमने दिया है इनाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। जग में ऊंचा है बस तेरा नाम गुरु जी, प्रभु को जाके पास गए थे, राधा को अभिमान जो आया, फूल से खुशबू उड़ जाती है, वक्त रहे यदि संभल न पाया, मुझे खुद की हुई है पहचान गुरु जी, मुझे खुद की हुई है पहचान गुरु जी, मेरी तुम पे फिदा दिलो जान गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। जग में ऊंचा है बस तेरा नाम गुरु जी, सर झुकाऊं तुम्हें सुबह शाम गुरु जी, तू है मेरा सांवरिया तू राम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, सलाम गुरु जी। बहुत सुंदर सुन रहे हैं। हरिओम, बहुत सुंदर। हाँ नीलू जी, बहुत सुंदर। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ क्या बोली नीलू? जी गुरु जी, बहुत अच्छा लगा। अभी जैसे बताया कि पागल, अंसारिक लोग पागल का मतलब कहेंगे पागल है, लेकिन यहाँ पे गुरु स्थान में पागल का मतलब बहुत अच्छा लगा
पा मतलब जो प्राप्त करना, गल मतलब परमात्मा प्रेम, मतलब परमात्मा को जो प्राप्त कर लिया वही पागल है। बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी, सही बात है। और अपनी मन बुद्धि नहीं चलानी है। माय मास्टर इज ऑलवेज राइट। हाँ, वेरी गुड, बहुत सुंदर। गुरुजी। हाँ, मंगल भैया। हाँ हरिओम गुरु जी। हाँ, हरिओम मंगल भैया। हरिओम गुरु जी। हरिओम हरिओम। हाँ बहुत अच्छी बात लगी कि काफी समय तक पूजा पाठ तो बहुत किया मगर मन में लेस मात्र भी कोई फर्क न पड़ा। और जब से आपकी शरण में आए हैं तब से इतना आनंद मिल रहा है, वाकई आज कल्पना भी करते रहते हैं। और जैसे आज सुबह ही बात चली है कि आदमी के द्वारा पत्थर की बनाई हुई मूर्ति को हम लोग दूध पिलाते रहते जो पीता भी नहीं है। हाँ। और जिसको भगवान ने बनाया है उसको जो है हम लोग दूध खाते हैं। आज सवेरे आपकी जी बहुत सुंदर, शुक्राने हैं जी। बहुत सुंदर। हाँ, मिनी मालविया जी। हाँ भैया, हरिओम, आवाज आई भैया? हाँ हाँ, बिल्कुल आवाज भी आ रही, दिख भी रही है आप। जी भैया प्रणाम। हाँ, प्रणाम। आप हमको जब भैया आप हमें नहीं बुलाते हैं कि ये कुहू कनू पीछे बेडरूम से हम जब सुन लेते हैं कि आप हमें बुलाए, दौड़ के सुनने आते हैं। तुमको नहीं बुलाया हमने सभी को उनको बुलाना रहता। भैया ये बात बहुत हमको अच्छी लगी कि जो गुरु कहे उसको जरूर करना चाहिए, अपने मन की नहीं, गुरु से विचार में लागे जाए। अगर गुरु जो कहे उसको जरूर मानना चाहिए। कल भैया हम एक शादी में गए थे, वो अभिलाषा जी अभी आई थी, वो के हेड की जो है लड़की की शादी थी, लड़के की शादी थी। अच्छा। तो बोलो हमने उनसे नमस्ते किया, हमने कहा आपको हमने सत्संग में देखा। बोली अरे सत्संग तुम लोग का कैसे होता है? हमने कहा मुरारी भैया ऑनलाइन सत्संग चलाते हैं। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। और बहुत खुश भी हुई भैया हमने जब उनको बताया कि हम लोग ऑनलाइन करते हैं मुरारी भैया के साथ। नहीं बहुत सत्संग बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब उनको भी अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है। मैं कुछ बोली नहीं, लेकिन सत्संग के नाम पे जब सुना कि आप कराते हम लोग को ऑनलाइन, तो कहे नहीं ठीक है, बिल्कुल। तो मुझसे बोली तुम जाती हो क्या सत्संग को? बोली नहीं हम तो नहीं जा पाते, मम्मी ही जाती है। तो कहे नहीं अच्छा लगता है वहाँ जाना, लेकिन मेरे पास तो टाइम नहीं रहता है यार। हम लोग बहुत खुश है हम लोग के ऑनलाइन सुन करके। बहुत सुंदर। जी भैया। हाँ, जी भैया, चलिए, हरिओम। हरिओम। हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली। गुरुजी। हाँ दुर्गेश भैया। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ दुर्गेश भैया, क्या बोल रहे हैं? हाँ बड़ा अच्छा लगा गुरुजी कि तुम्हारा सर्वोच्च चला जाए, सब कुछ चला जाए, कभी चिंता नहीं, क्योंकि हमारे पास ज्ञान रूपी पारस मणि है। हाँ। गुरु हमें ज्ञान रूपी पारस मणि जब दे देगा तो हमारा सब कुछ चला जाए, कुछ भी चला जाए, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, लेस मात्र भी चिंता ना हो। ये बहुत अच्छा लगा गुरु। बहुत सुंदर। हाँ, पूजा जी क्या बोल रही है? हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। हाँ हाँ, क्या बता रही है पूजा जी? ये मुझे बहुत अच्छी लगी। गुरु जी कहते हैं कि अपने विचार को गुरु के विचार से मिला लो। तो जब हम अपने विचार गुरु जी के विचारों से मिला लेंगे तो हम तो समझ लो कि सीधा स्वर्ग ही पहुंच गए, हमें किसी चीज का कष्ट ही नहीं रहेगा। जब हम गुरु जी के विचारों से चलना शुरू ही कर देंगे तो ये समझ लें कि हमारे जीवन में कोई दुखी नहीं है। बहुत सुंदर। ये बात गुरु जी मुझे बहुत अच्छी लगी कि गुरु जी के विचारों को जैसे नमक मिल गया तो कोई बात नहीं, फिर कहाँ ढूंढेंगे नमक को, है ना? बहुत सुंदर। हाँ, प्रहलाद भैया। प्रहलाद भैया। हाँ हरिओम प्रहलाद भैया। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही, लेकिन धुंधली आपकी तस्वीर आ रही है, इतनी साफ नहीं आ रही है। वहाँ अंधेरा है क्या? हमारे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम। अच्छा हमारे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छी बात बर्फ वाली लगी कि बर्फ का जो आकार रहता है पानी की बर्फ है, इसी तरह जो है पूरे के पूरे तुम भगवान हो। ये चीज जो है गुरु न मिलता तो आज काश मालूम न होता, क्योंकि हर में भगवान ही देखना है। हाँ। पूजा भाव जाती है आपको जो बहुत सुंदर।
हाँ, और अश्विनी भैया क्या हाल है? और आपकी होम मिनिस्ट्री कहाँ है? आपकी होम मिनिस्ट्री कहाँ है? जी है, सुन रहे हैं, सब ऊपर भी नीचे भी। अच्छा अच्छा। आ जाओ। अन्नू आ जाओ, जल्दी आ, देर हो रही। ये उनके मैसेज आ गए। अच्छा, बैठे भी जल्दी। हरिओम। कहाँ रहती भैया आप? हम दादी जी के साथ ऊपर सुन रहे थे। अच्छा, क्या बता रही हैं? तो आपका वीडियो नहीं खुला था क्या? नहीं गुरुजी, फिर भी हाँ, क्या बता रही हैं? दादी जी के साथ क्या सुना? गुरुजी नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत थी, बस आप अपना आशीष ऐसे ही बनाए रखिए। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आनंद मिल रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, विश्वकर्मा जी। हरिओम भगवान। हाँ, हरिओम। क्या बोल रहे हैं विश्वकर्मा जी? बहुत अच्छा आपने बताया वो बात कि जैसे अर्जुन और कृष्ण वाला बताया आपने कि जब भगवान कृष्ण बोलते थे अर्जुन से कि आसमान में कबूतर दिखाई पड़ रहे हैं, तो कहते हाँ दिखाई पड़ रहे हैं, और जब कहते नहीं दिखाई पड़ नहीं दिखाई, जब इतना हम गुरु मिलीन हो जाएंगे, इतनी बात को जो समझ जाएंगे, तब हमें ब्रह्म की ओर बढ़ेंगे। बहुत सुंदर। हाँ, संजय भैया। हरिओम गुरु जी। हाँ, हरिओम संजय भैया। हाँ, क्या बोले संजय भैया? आज तो एकदम आप हीरो लग रहे हैं। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ सब आपकी आशीर्वाद है गुरु जी। हाँ। ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो गुरु कहे उसको तत्क्षण मान लेना चाहिए, और गुरु के वचनों पर हमेशा चलना चाहिए, और एक गुरु का बने रहेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, ये बात बहुत अच्छी थी। बहुत सुंदर। हाँ, वंदना जी, कलाई देवी। हाँ, वंदना जी। हरिओम। हाँ, वेलकम टू प्रयागराज। पूना से लौट आई हैं आप? थैंक यू। हाँ, क्या बोल रही हैं? हाँ, एक चीज बहुत अच्छी लगी, ये चीज बहुत अच्छी लगी कि जो हम लोग श्राद्ध वो करते हैं ना, मरने के बाद जो पितृपक्ष करते हैं, तो कहीं ना कहीं पंडित हमारी भावनाओं से खेलते भी हैं। जैसे आप बताया कि खीर खाने वाले दृष्टि बताया कि पंडित बोला कि खीर खाना है, वहां से संदेश आया कि खीर खाना है, तो बोला कि खीर खाना है तो इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगवाना पड़ेगा। तो अच्छा लगा कि वो हमारी भावनाओं से हिलते हैं, ये राउंड चला। तो जीते जी सबको संतुष्ट और खुश कर दो, मरने के बाद सोचने की जरूरत ही हाँ, नहीं। बहुत सुंदर। चलिए, टाइम हो रहा है, ओम को जाप कर ले। सभी प्रेमियों को हरिओम।